लेकिन अभी भी गेंद वापस आई है। इस बार खन्ना के मैदान में शॉटर मारने का प्रयास जरूर, लेकिन निष्फल नहीं हुआ उनसे और पॉइंट मिला है इस बार बेलघाट को। तो इस तरह से 17-19 का स्कोर बोर्ड पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत सर्विस कही जा सकती है और एक बार फिर से पॉइंट मिला है इस बार बेलघाट को। तो लगातार एक अंकों पर लीड लेकर के इस समय अभी भी चल रहा है इस समय बेलघाट। और एक बार फिर से देखना होगा बहुत ही बढ़िया सुंदर प्लेसमेंट के साथ और एक बार फिर बहुत ही बढ़िया देखना होगा किसकी तरफ गेंद मिलेगी और किसको पॉइंट मिलेगा। और ब्लॉक के लिए जरूर आए लेकिन उनके हाथों को फाड़ती हुई गेंद निकल गई और फिर 19-19 अंकों की बराबरी के साथ इस समय करो या मरो की स्थिति दोनों ही दल के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन इस तरह से यहाँ पर बेलघाट जबरदस्त यहाँ पर अपना बढ़त लेती हुई देखना होगा बेलघाट क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं। फिलहाल इस समय जबरदस्त मुकाबला और गजब की शॉट मारने का प्रयास जरूर किया इस बार खन्ना, लेकिन बेलघाट पहली पारी में इस समय जीत हासिल कर चुका है। देखना होगा दूसरी पारी में क्या कुछ होगा। इस वर्ष भी विशाल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन नर्मदांचल स्टेडियम बेलघाट में और बहुत ही बढ़िया शुरुआत एक बार फिर से बेलघाट के लिए पहली सर्विस दूसरे पाली का अंक लेती हुई और एक बार फिर से लगातार खूबसूरत सर्विस का नजारा पेश करते हुए इस समय बेलघाट के बहुत ही जाने वाले सर्विसमैन जो लाल टी शर्ट में आज इस मुकाबले में सर्विस करने का मौका मिला है और हैट्रिक अंक लेते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वर्ष 2024 की अगर बात करें लगातार 3 गेंदों पर 3 सर्विस के सहारे पॉइंट लेने वाले टीमों में इनका दूसरा स्थान बेलघाट टीम की ओर से। और एक बार फिर से जबरदस्त हार खन्ना के शॉटर के माध्यम से पॉइंट लेने में कामयाब। तो इस तरह से एक टीम का स्कोर और अभी बढ़िया चेकआउट करके मारना चाहते थे लेकिन अभी भी और एक बार फिर से लगातार इस समय अंक लेकर आगे बढ़ते हुए खन्ना काफी संघर्ष करते हुए और इस तरह से लगातार 4-3 का स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और बहुत ही बढ़िया शानदार दो अंकों का लीड लेकर के इस समय खन्ना दूसरी पाली में बहुत ही बढ़िया संघर्ष करते हुए और मेरे समिति के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए सारी मैचों का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके पश्चात बहुत ही और सरई टोला दोनों ही टीम कैप्टन से मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरी तैयारी बना करके रखेंगे। जैसे ही यह मुकाबला समापन होगा कि आपको मैदान में लाइन अप होने की जरूरत होगी और इसी विषय पर फिर से बहुत ही बढ़िया देखना होगा बेलघाट क्या कुछ करेगी। पहले मुकाबले को जीत चुका है, दूसरे मुकाबले के लिए जबरदस्त तैयारियों के साथ। तो इस तरह से दोनों ही टीम बराबरी के स्थिति पर 5-5 अंकों के साथ संघर्ष करती हुई नजर आ रही इस समय। और एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया माइनस पास हो सकते थे, एक बार फिर से मारने का प्रयास बहुत ही बढ़िया लेकिन खराब शॉट पॉइंट मिलेगा इस बार बेलघाट को। तो 6-5 का स्कोर लगातार 1 अंकों का लीड लेकर के इस समय बेलघाट के आगे बढ़ती हुई और एक बार फिर से बहुत ही सुंदर सर्विस वापस गेंद माइनस बॉल की तौर पर पॉइंट लेने की कोशिश अभी बरकरार। और एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया वापस आई है इस बार खन्ना के मैदान में गेंद शॉटर प्लेसमेंट के जरिए वापस किया है और एक बार फिर से मारना चाहा लेकिन उतरती हुई खेल का इस्तेमाल किया और फिर अंक गंवाए अपना 6-6 की बराबरी पर अभी भी। और वापस गेंद आई इस बार खन्ना के मैदान में और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट और इसी के साथ एक बार फिर से खन्ना के साथ के लिए चांस लेकिन अपना नियंत्रण खोया पॉइंट मिला इस बार बेलघाट को। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला इस समय हमारे इस बेलघाट की पावन पूजा में
जबरदस्त इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए अभी तक लगभग 35,000 दर्शक साथी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हुए हैं और हमारे ग्राम के समस्त माता पिता भाई बहनों से मेरा बारंबार निवेदन है कि आप लोगों के विशाल आशीर्वाद से, आप लोगों के एक विशाल सहयोग से यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन मेला में प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक जबरदस्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। आज सभी से मेरा बारंबार अनुरोध है कि हमारे इस नर्मदांचल स्टेडियम बेलघाट में 35,000 जनसंख्या और खिलाड़ी बंधु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दूर दराज से ये सभी खिलाड़ी बंधुओं का जोरदार उत्साहवर्धन करते हुए एक जबरदस्त वॉलीबॉल प्रतियोगिता का मजा लेना है, आनंद लेना है। तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंच करके इस मैदान में अपना उपस्थिति देने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद। और इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया खराब शॉट हो सकती है। इस बार सीधा खन्नाथ के मैदान के ऊपर से गेंद और पॉइंट मिलेगा इस बार खन्नाथ को। और एक बार फिर से बहुत ही सटीक सर्विस वापस गेंद आ रही है। इस बार खन्नाथ के मैदान में देखना होगा सार्थक क्या कुछ कर पाएंगे, मारने का प्रयास होगा उतने ठीक से नहीं, पॉइंट मिलेगा इस बार फिर से खन्नाथ को। तो इस समय 8-10 का स्कोर 2 अंकों पर लीड लेकर के इस समय खन्नाथ देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन इस बार माइनस बॉल को प्लस रन करने की कोशिश जरूर, लेकिन खराब प्लस में पॉइंट मिलेगा इस बार बेलघाट को। लगातार बढ़िया कार्य करते हुए इस समय बेलघाट के टीम, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर वापस नहीं आई। मैदान से प्रयास जरूर किया लेकिन अंगगांव ने अपना पॉइंट मिला इस बार बेलघाट को। और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सर्विस और मारना चाहा हल्के हाथों के साथ। और एक बार फिर से देखना होगा डिफेंस के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया सीधा सप्लाई के साथ एक बार फिर से बेलघाट के मैदान में गेंद है और फिर मारने का प्रयास जरूर, लेकिन अभी भी काफी मशक्कत को झेलती हुई गेंद वापस। इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट का प्रयोग करते हुए लेकिन हल्के हाथों के साथ एक बार फिर से गट्टी के बाहर गट्टी में पड़ती हुई गेंद, पॉइंट मिला है इस बार खन्नाथ को। तो इस समय लगातार अंकों में परिवर्तन होता हुआ तो 11-10 का स्कोर बोर्ड मास्टर लगातार अपने कार्य करते हुए और इसी वीडियो से बहुत ही बढ़िया सुंदर सर्विस और माइनस पर के तौर पर यहाँ पर देखा जाना समझा और सीधा डिफेंस के खिलाड़ी के बीचों बीच गेंद को टपकाया। पॉइंट मिलेगा इस बार खन्नाथ को धमाकेदार अंदाज के। और इसी वीडियो से क्रीज के कोने से जबरदस्त शॉट लंबे करके खिलाड़ी मारना चाहा लेकिन राइट हाथों के सहारे गेंद को प्लेसमेंट किया और पॉइंट लिया है इस बार खन्नाथ। तो लगातार दोनों ही टीम बराबरी की स्थिति पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इस बेलघाट की पावन भूया में जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ और इसीलिए फिर से शॉट का प्रयोग लेकिन हल्के हाथों के सहारे और लंबे करके खिलाड़ी लेफ्टिनेंट शॉटर नेता नहीं रख पाए अपने शॉट पर और पॉइंट मिला है इस बार खन्नाथ को। तो निश्चित अगर इस तरह से खेल का अगर प्रदर्शन जारी रखेंगे तो निश्चित जबरदस्त खेल हमें देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरह से कल मुर्गी और फिर रहमान के बीच में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध सरहद के पार में होता है उसी अंदाज कल का जो मुकाबला रहा है रहमान और मुर्गी के बीच में लाजवाब मुकाबला हमें देखने को मिला। ठीक उसी अंदाज में अमरपुर के बीच में भी हमने जो देखा वो भी लाजवाब रहा है और फिर उसी अंदाज में आज यहाँ पर खन्नाथ और फिर बेलघाट के बीच में यहाँ पर संघर्ष करती हुई दोनों ही जीत के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने की कोशिश। इस समय अभी भी 14-11 का स्कोर फिर से खराब यहाँ पर डिफेंस कही जा सकती है। संयम और समझदारी को अपनाना होगा, दिलो दिमाग से आपको खेल खेलना होगा ताकि आप इससे अपना होम ग्राउंड में बेलघाट अपना इतिहास रचेंगे। इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया सुंदर शॉट डिफेंस के खिलाड़ी के हाथों में और बुस्टर छू के यहाँ पर
समझ नहीं पाए गेम कहां जा रही है। पॉइंट गवाए अपना और अपने टीम का, पॉइंट मिला इस बार खन्ना को। तो इस तरह से 16-11 का स्कोर इस समय टीम बेल खात में पहुंच चुका। सुंदर बैट्समैन लेफ्ट हैंड हाथों के सहारे चकमा देते हुए खिलाड़ियों को पॉइंट देने में कामयाब रहा है इस बार बेल खात। और इसी बीच एक बार फिर से बहुत ही सुंदर सा कंपनी होकर करते हुए दोनों ही डिफेंस के खिलाड़ी गेम को देखते रह गए और फिर जाने दिया मैदान के अंदर। पॉइंट लिया है इस बार छोटे वही जाए तो जाके के जरिए पॉइंट लेने में कामयाब रहते हैं। और इसी बीच एक बार फिर से मारने का प्रयास चल ले उतारो ना अभी भी यहाँ पर और एक बार फिर से चेकआउट करके मारने का प्रयास, लेकिन बहुत ही बढ़िया सुंदर प्लेसमेंट हल्के हाथों के सारे डिफेंस के खिलाड़ी को छकाते हुए अंक लेने में कामयाब रहा इस बार बेलगार। तो इस तरह से लगातार अंकों में परिवर्तन होता हुआ और एक बार फिर से वापस के खन्ना के मैदान में, जब तक कि इस बार बहुत ही बढ़िया सुंदर लेकिन बार बार यहाँ पर मिस करते हुए बेहतर रखने होंगे, गेंद पर नजरें और निगाहें को बनाए रखने होंगे। बहुत ही बढ़िया सुंदर सटीक सर्विस फिर से वापस गेंद आई इस बार खन्ना के मैदान में। देखना होगा क्या कुछ करेंगे और एक बार फिर से छकाते हुए मोटे करके खिलाड़ी, छोटा कद जरूर लेकिन खिलाड़ी का प्रयोग जब करते हैं तब पॉइंट लेकर के आते हैं उनका हल्के से मारे हुए शॉट। और इस तरह से अभी जबरदस्त मुकाबला इस बेलखात की पावन भूया में पहला मुकाबला आज के दिन का बेलखात और खन्ना के बीच में जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ देखते रह गए।